जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही लिए गए हैं, इसलिए लास्ट तक पूरी क्लास को आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से शानदार सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग जानेंगे। 21वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट भी आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ए एक डिवाइडर को 30 दिन में बना सकता है, जबकि बी अकेले इसे 40 दिन में बना सकता है। यदि वे एक साथ इसे बनाते हैं और 7,000 रुपये की किस्त प्राप्त करते हैं, तब बी को प्राप्त धनराशि कितनी मिलेगी? तो यहाँ पर दो लोगों का नाम आया। एक तो 30 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी के बारे में बोला गया कि बी इसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पहले टोटल वर्क निकालोगे। तो 30 और 40 का आपको लेना होगा लघुत्तम समाप वर्क। तो 30 और 40 का जो एलसीएम आएगा 120 आएगा, यानी इनके पास जो टोटल वर्क है 120 यूनिट है। और मैं आपको बता दूं, इधर आपको इनकी बना लेना है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मतलब 30 दिन में 120 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, यही इसकी कार्य क्षमता होगी। तो 30 का भाग 120 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 40 का 120 में देंगे तो 3 बार जाएगा। तो इनकी अगर मैं आपसे बात करूं कार्य क्षमता कितनी है, तो ए और अनुपात बी कार्य क्षमता का रेशो जो बनेगा 4:3 बनेगा। पहले साथियों, जब कभी भी कोई पैसा मजदूरी का हुआ या फिर किसी काम का अगर 2-3 कितने भी लोगों में बांटना है, तो वो हमेशा कार्य क्षमता के रेशो में बढ़ता है। तो यहाँ पर टोटल रुपया इनको कितना मिला, 7,000 रुपया मिला। और कार्य क्षमता का योग भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर इनके हिस्सों का योग कितना बनेगा, रेशो में 7, और एक रेशो का मान लेके आओ। तो 7,000 में हमें भाग देना होगा 7 का। तो 7 से कट करेंगे तो 1,000 बार ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 यूनिट का मान आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया बी को कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो बी का यहाँ पर हिस्सा लाने के लिए जो बी का कार्य क्षमता है उसका गुणा 1 से करना है। तो 3 का गुणा 1,000 से करेंगे तो बी का हिस्सा मिलेगा 3,000 रुपए, और ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यदि 2a/3b बराबर 5:6 और 4c/5b बराबर 1:2, तो a/b/c का मान बताओ। तो यहाँ पर आप इसे कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर लिखा है 2a/3b, तो रेशो का मतलब आप भाग लिख सकते हैं और बटे में 3 भी लिख सकते हैं। और जो बराबर में दिया है वो कितना दिया, 5:6, मतलब 5/6। तो यहां से आप क्या करो, a/b का वैल्यू निकाल लो। तो ये जो संख्याएं दिखाई दे रही है ये इधर आ जाएगी 5/6 की साइड, तो ये पलट जाएंगी, यानी कि 3/2 इधर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a/b का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, तो a का वैल्यू कितना बनेगा 5, और b का रेशियो कितना बनेगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। इसी प्रकार आपको आगे भी इसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर लिखा है 4c, रेशियो का मतलब बटे में, और लिखना होगा 5b, और बराबर में लिखा है 1/2, तो इसे बराबर में 1/2 लिखोगे। इसी प्रकार आपको लिख लेना है c/b यानी c/b, और यहाँ पर 1/2 की साइड इन संख्याओं को लाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 5/इधर में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर c/b, यानी मैं कह सकता हूँ कि c/b का मान कितना बनेगा, तो c का रेशो 5 है और b का रेशो 4 गुणा 2 8 होगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि b/c, इसको पलट देंगे हम लोग, आगे b को लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर आगे 8 आ जाएगा और बाद में 5 चला जाएगा। तो इस प्रकार a/b का मान और हमारे पास क्वेश्चन में b/c का मान मिल चुका है 8:5। अब हमें ये कॉमन रेशो सुलझाना है। तो कॉमन रेशो सुलझाना कई बार हम लोगों ने समझा है, a/b, जो रेशो कॉमन हो उसके नीचे कॉमन वाली वैल्यू लिखो और आगे c को लिखो। तो इस प्रकार संख्यात्मक रूप से लिखकर मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो यहाँ पर a/b का मान लिखा
5:4 और बी के नीचे बी का मान लिखेंगे 8:5। तो हमारे पास ये ए का मान आ जाएगा, यहाँ बी का आ जाएगा और इधर सी का आ जाएगा। अब यहाँ पर कब्जा कर लो, जैसे खाली जगह है तो इसमें कब्जा हो जाएगा 8 का, ऊपर नीचे कब्जा नहीं होता, लेफ्ट राइट हो जाता है, यहाँ पर कब्जा हो जाएगा 4 का। तो एबीसी का रेशो हमारे पास मिल जाएगा, इसका गुणा करेंगे हम लोग तो 5 हो जाएगा 40 रेशो, और 8 चुको होता है 32 रेशो, और 5 चुको हो जाएगा 20। इसे काट देंगे हम लोग सभी को 4 से, तो ये 10 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। इस प्रकार ए रेशो बी रेशो सी का मान 10:8:5। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों के औसत वजन क्रमशः 50 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में अंतर बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक साइड तो लिखोगे लड़कों को और एक साइड लिखना है लड़कियों को, और इसे आप लोगों को मिश्रण विधि से सोल्व कर लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि लड़कों का जो औसत था वो 50 किलोग्राम था, तो लड़कों के नीचे लिखेंगे, और लड़कियों का जो औसत था वो 40 किलोग्राम था, तो लड़कियों के नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर बीच में हमेशा दोनों का, लड़के और लड़कियों का कुल रेशो कितना बताया क्वेश्चन में, 46, जो बीच में आता है, और इधर बड़े में से छोटा घटा लो, इधर भी बड़े में से छोटा घटा लो, तो 50 में से 46 जाएगा, 4 रेशो बचेगा, और यहाँ पर 40 और 46 में 6 रेशो का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे काट लेंगे हम, 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी 3:2। जो हमारे पास ये बनेगा, ये याद रखना, इनकी संख्या का अनुपात बनेगा, इनकी संख्या का अनुपात बनेगा। और आपको इनकी टोटल संख्या बताइए कितनी, 100, मतलब दोनों का योग कितना बताया, 100। तो रेशो को भी हम लोग जोड़ लेंगे, 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 रेशो का मान क्वेश्चन में 100 बताया, तो 1 रेशो का मान लेके आएंगे। तो यहाँ पर 100 में लगाना होगा 5 का भाग, तो 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, तो 1 रेशो का मान 20 आया। अगर लड़कों की संख्या पूछता तो 3 रेशो से गुणा करते 20 का, और लड़कियों की संख्या पूछता तो 2 से गुणा करते। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का अंतर पूछा है, तो आप क्या करो, रेशो का भी अंतर देख लो, कितने रेशो का अंतर है, 1 रेशो का, और 1 रेशो का मान कितना आया, 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जब एक पति और पत्नी की 5 साल पहले शादी हुई तो उनकी आयु का औसत क्वेश्चन में दिया 23 वर्ष था, और पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान में औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। बच्चे की आयु अब कितनी है, तो हमें एक तो क्वेश्चन में औसत दिया और एक आंकड़ों की संख्या दिया, तो हम क्या करेंगे, इनकी आयु का योग लेके आएंगे। तो औसत का गुणा यदि संख्या से करते तो योग आ जाता है। तो सबसे पहले योग हमारे पास 5 वर्ष पूर्व का निकल के आएगा। तो यहाँ पर शुरू में 5 वर्ष पहले 2 लोग थे जिनका औसत कितना था, 23 वर्ष था। 23 गुणा 2 करेंगे तो 46 वर्ष। यहाँ पर ये योग आएगा, एक तो पति की आयु का और एक पत्नी की आयु का। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वर्तमान का फिर से दिया, तो हम इस योग को कहाँ लेके आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। तो इनकी वर्तमान आयु का योग लाने के लिए क्या करो, 46 में हमें 5 साल एक व्यक्ति बड़ा होगा, तो 2 व्यक्ति कितने साल बड़े होंगे, 10 साल। तो 46 में 10 वर्ष जोड़ देना है, तो यहाँ पर 56 वर्ष इनकी वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक बात और बोला है कि अब वर्तमान में एक तो पति की और एक पत्नी की बात की जा रही है, और एक बच्चा भी है। इन तीनों का जो औसत है, याद रखिएगा 20 साल है, तो हम इनका भी योग निकालेंगे, तो यहाँ पर 3 से गुणा होगा। अब औसत गुणा संख्या, यहाँ पर डेटा 3 हो गए, तो यहाँ पर 60 वर्ष वर्तमान में तीनों की आयु का योग आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो इन तीनों लोगों की आयु के योग में से इन 2 लोगों की वर्तमान आयु को घटा देना, यानी 60 में से अगर हमारे पास 56 जाएगा तो हमारे पास 4 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5 है, और उनका लघुत्तम भी दिया है, और उनके महत्तम समापवर्तक से 27 ज्यादा है, ऐसा बोला। बड़ी संख्या का मान बताओ। मतलब क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्ती और जो महत्तम समापवर्ती हैं, इन दोनों का अंतर दिया है 27। तो आप क्या करो, ये जो रेशो दिया 2:5,
इस रेशो का, इसमें 2 और 5 का आपको लघुत्तम समापवर्ती लेना है तो आपका यहाँ पर लघुत्तम जो आएगा याद रखिए 10 आएगा, और 2 और 5 का ही आपको लेना है महत्तम भी, महत्तम समापवर्तक लेना है तो ये 1 रेशो आएगा। इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में दिया तो 10 में और 1 में अंतर है 9 रेशो का, और इस 9 रेशो का मान क्वेश्चन में बताया 27 ज्यादा, तो 1 रेशो का मान लाएंगे तो 27 में 9 का भाग दिया जाएगा, 9 3 27 3 बार कट हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा बड़ी संख्या बताओ, तो जो 1 रेशो का मान आया 3, इसका गुणा बड़े वाले रेशो से करेंगे यानी 5 से, तो बड़ी संख्या का मान आ जाएगा 3 गुणा 5 होता है 15। 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 300 का 75% माइनस 250 का 60%, तो क्या करो 300 का 75% निकालो और फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, और 250 का फिर निकालना है 60%, और यहाँ पर इन दोनों को घटा देना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 का गुणा 75 से होगा, 3 5 15, 3 7 21 और 1 हासिल का 22, 225 आएगा माइनस, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 अंक होता है 150 150। अब क्या करो घटा लो, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर इस प्रकार से हमारे पास कितना 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, एक 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 12 है। यदि दी गई संख्या में 36 जोड़ा जाता है तब दी गई संख्या के अंक आपस में परस्पर बदल लेते हैं, दी गई संख्या बराबर में बताओ क्या होगी। तो आप ऐसे प्रश्नों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर वो संख्या 62 होगी तो ये सही है या गलत, ये कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन ने बोला कि दोनों अंकों का गुणा करो तो 12 आता है, तो अंक इसमें 6 और 2 का यूज हुआ, और दोनों का गुणा कर रहे हैं तो 12 तो आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने यह कहा कि अगर 62 में इस संख्या में 36 जोड़ा जाएगा तो हमारे से क्या बोला गया कि इनके स्थान बदल जाएंगे अंकों के, तो यहाँ पर तो 8 बनेगा और यहाँ पर 9 बनेगा 98। स्थान बदलने का मतलब ये हुआ जहां 62 था वहां 26 हो जाएगा, तो ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट गलत हो जाएगा। अब 34 अगर सही होगा तो दोनों अंकों का गुणा तो 12 है, लेकिन 36 जोड़ने पर 34 का क्या हो जाना चाहिए, 34 का 36 जोड़ने पर कितना बन जाना चाहिए 43, तो यहाँ पर 6 4 10 की 0 कैरी 1, 6 और 1 7 यानी 70, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। अब एक काम करेंगे, 26 में दोनों अंकों का गुणा तो 12 है, लेकिन यदि इनमें 36 जोड़ेंगे हम लोग और यहाँ पर जो 26 था अगर 36 जोड़ने पर 62 बन गया तो फिर सही जवाब हो जाएगा। 6 6 12 के 2 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 यानी अंकों के स्थान क्या हुए, बदल गए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात क्वेश्चन में दिया है। दोनों में से 600 रुपये की दोनों बचत करते हैं और उसके बाद दोनों का व्यय का रेशो भी दिया है। बी की मासिक आय पूछा, तो आप क्या करो ए का और बी की जो मासिक आय है वो मान लो कि माना कि ए की मासिक आय 4x थी और बी की मासिक आय 3x थी। आपको मैं बता दूं जो आय बराबर होता है वो उनके खर्च यानी कि व्यय और प्लस उनकी बचत के बराबर होता है। तो आप क्या करो, ये जो यहाँ पर व्यय का अनुपात दिया इसे बराबर में रखना है, तो हम क्या करेंगे जो आय दी हैं इसमें से घटाना होगा हमें बचत को। हमें आय में से किसे घटाना होगा, बचत को घटाना होगा। तो हमारे पास किसका रेशो बराबर में रखा जाएगा, व्यय का। तो यहाँ पर आय तो हमने मान ली 4x और 3x थी। अब क्या करेंगे, जो बचत दिया है 600 600 दोनों का, इसे आई में से घटाएंगे। तो 4x में से भी घटाओ 600 को और बटे में लिखो यहाँ पर 3x में से भी गया 600, तो हमारे पास इनकी व्यय का अनुपात बच जाएगा यानी कि 3:2 यानी 3/2 बराबर में आ जाएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8x बनेगा माइनस 2 छंग होता है 12 यानी 1200 बराबर 3 3 9x हो जाएगा माइनस और 6 3 हो जाएगा 1800। सिंपली क्या करो, 9x की साइड हम 8x को लाएंगे माइनस हो जाएगा, इधर 1800 माइनस से जाएगा तो प्लस का, और 1200 ऑलरेडी काई का लिखा है माइनस का।
तो 1800 में से 1200 घटाएंगे तो हमारे पास 600 और इधर 1 एक्स बच जाएगा। तो एक्स का मान 600 आ चुका है। क्वेश्चन में ये बोला गया बी की मासिक आय बताओ। तो बी की मासिक आय लाने के लिए जो बी की मासिक आय मानी थी हमने 3x, 3 का गुणा x के मान से कर देना यानी 600 से। तो 3 छंग 1800 रुपए याद रखना बी की मासिक आय थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 150 मीटर और 180 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरी पर समान दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी। तो आप इस क्वेश्चन को, एक फॉर्मूला है चाल बराबर, आप सभी जानते होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें वैल्यू पुट करके सीधे डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो चालें अगर प्रश्न में दी होती है तो आपको समांतर चाल बनानी पड़ती है। समांतर चाल क्या होती है कि अगर दो चालें सेम डायरेक्शन में हो, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो चालें घट जाती है। यानी 80 में से 62 को घटा लो, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा समांतर चाल बनेगी। तो चाल की जगह आप लिखोगे 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसमें 5/18 का गुणा करेंगे जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और दूरी की जगह क्या लिखोगे, तो जब दो दूरियां हैं, मतलब दो लंबाइयां हैं हमारे पास क्वेश्चन में, दो ट्रेन है, एक दूसरे को, वो याद रखिएगा, एक दूसरे को पार कर रही है, तो दोनों की लंबाइयां सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, लंबाइयां हमेशा जुड़ती है। तो दूरी की जगह 150 मीटर में 180 मीटर को जोड़ देना है और बटे में टी फॉर टाइम मान लेना है। अभी 18 से 18 कटेगा, भाग का टी इधर गुणा में जाएगा और गुणे से 5 इधर भाग में जाएगा, तो इनको जोड़ लेंगे हम। 0 में 0 जोड़ा 0, 8 5 13 होता है, कैरी 1, 1 1 2 और 1 3, 330 में भाग में 5 आकर इसे काट देगा, तो 5 छके 30, 5 छके 30, तो यहाँ पर 66 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी दोनों रेल गाड़ियां एक दूसरे को 66 सेकेंड में पार करेंगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। वाई ने 8 दिनों तक कार्य किया और कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को एक्स अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में दिया कि एक्स एक काम को पूरा 12 दिन में कर सकता है और वाई के बारे में बोला गया कि वाई इसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। आप क्या करो, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, टोटल वर्क निकालो पहले, और टोटल वर्क याद रखिएगा इन दोनों का लघुत्तम होगा। तो 12 और 16 का जो लघुत्तम समापवर्ती होगा 48 आ जाएगा। तो टोटल काम 48 आया। इधर कहे तो कार्य क्षमता या फिर इनका एक दिन का काम याद रखिएगा, निकाल लोगे। 12 का भाग 48 में दिया, 12 चूक 48 होता है और 16 48 होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बोला कि वाई ने 8 दिनों तक काम किया, तो आप क्या लिखो यहाँ पर, वाई का 8 दिन का काम, वाई का 8 दिन का काम हम लोग निकाल लेंगे। वाई एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, तो इसने 8 दिन में कितना काम किया होगा, 24 यूनिट काम किया। अब यहाँ पर क्या करो, शेष काम निकाल लो, शेष काम कितना बचेगा। तो आप क्या करो, 48 में से अगर y 24 यूनिट काम कर देगा 8 दिनों में, तो यहाँ पर बचा काम कितना है, 8 में 4 गया 4 बचेगा और 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 24 यूनिट काम और बचेगा। ये 24 यूनिट काम अकेला, y ने काम छोड़ दिया, शेष काम अकेला x कितने दिन में करेगा, तो शेष काम अकेला x को करना है। शेष 24 यूनिट काम बचा, एक्स एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 24 यूनिट काम करने में से कितना टाइम लगेगा, 4 का भाग लगा दो, 6 दिन का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रतिदिन की भांति वेरी मोस्ट और बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करके प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर रिवाइज किया करें। 360 डिग्री सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें ऐड किए जा रहे हैं, तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।